पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दहला बिहार। नीट कांड में किसका हाथ? कौन देगा मासूम को न्याय? पूछ रहा है पूरा बिहार। जी हां, पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक बेहद खौफनाक मोड़ आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उन तमाम शुरुआती कयासों को खारिज कर दिया है जिनमें इसे आत्महत्या या बीमारी से मौत का कारण बताया जा रहा था। मेडिकल बोर्ड की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ लंबे समय तक क्रूरता और यौन हिंसा की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक अपनी जान और अस्मत बचाने के लिए हमलावरों से कड़ा मुकाबला किया, जिसके निशान उसके पूरे शरीर पर पाए गए। मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर दर्जनों ताजी चोटों का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से गर्दन और कंधों पर नाखूनों के गहरे घाव मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि उसे जबरन दबोचा गया था। डॉक्टरों का मानना है कि ये चोटें एंटीमॉर्टम हैं, यानी ये मौत से ठीक पहले संघर्ष के दौरान आई थी। इन निशानों से साफ जाहिर होता है कि छात्रा ने अंत तक हार नहीं मानी और अपराधी के चंगुल से छूटने की हर संभव कोशिश भी की थी। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की छाती और कंधे के निचले हिस्से पर मल्टीपल स्क्रैच मार्क्स पाए गए हैं, जो केवल कुछ मिनटों की घटना नहीं बल्कि लंबी प्रताड़ना की ओर इशारा करता है। साथ ही उसकी पीठ पर रगड़ के नीले निशान मिले हैं, जिससे विशेषज्ञों का संदेह है कि उसे किसी कठोर सतह या जमीन पर लंबे वक्त तक बलपूर्वक दबा कर रखा गया था। इन चोटों की व्यापकता को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस घृणित अपराध में 1 से अधिक अपराधी शामिल हो सकते हैं। पोस्टमार्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जेनेटिकल एग्जामिनेशन है, जिसने पुलिस की शुरुआती क्लीन शीट की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट में निजी अंगों पर ताजी और गंभीर चोटों के साथ साथ भारी ब्लीडिंग जैसे गंभीर चोट दर्ज की गई है। डॉक्टरों ने अपनी राय में स्पष्ट रूप से इसे फोर्सफुल पेनिट्रेशन और यौन हिंसा का मामला बताया है। मेडिकल बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि संघर्ष के निशान साबित करते हैं कि छात्रा बेहोश नहीं थी, बल्कि पूरी तरह होश में रहकर दरिंदों का मुकाबला कर रही थी। इस मामले में पटना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने इसे डिप्रेशन और आत्महत्या का मामला बताया था। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस साक्ष्यों को नजरअंदाज कर रही है और हॉस्टल संचालक जैसे रसूखदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने पूछताछ के बाद 3 संदिग्धों को छोड़ दिया और हॉस्टल संचालक ने एफआईआर के बाद मामले को रफा दफा कराने के लिए पैसों की पेशकश भी की थी, जिससे जांच की निष्पक्षता पर अब गहरा संदेह आ गया है। मामले के तूल पकड़ने और जन आक्रोश के बाद बिहार के डीजीपी ने एक हाई लेवल एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान जोनल आईजी को सौंप दी गई है। एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल छात्रा के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और मौत के अंतिम कारण की पुष्टि के लिए वसुधा सुरक्षित रखकर एम्स भेजा गया है। इंसाफ की गुहार लगाती मां की चीख आज पूरे तंत्र से सवाल कर रही है कि क्या पढ़ाई करने आई एक बेटी की सुरक्षा और सम्मान की कोई कीमत नहीं है? जहानाबाद की एक बेटी की चीखों और सिस्टम की बेशर्मी का गवाह एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना बन गई है। एक मां ने अपनी आंखों में बड़े अरमान सजोए थे कि उसकी बेटी सफेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पटना की वो बेटी अपनी बेटी के सपनों की उड़ान का आसमान समझकर सौंपी थी, वही उसकी मासूम का सपना जो है वो चकनाचूर कर देगा। ये कहानी सिर्फ एक छात्रा की मौत की नहीं, बल्कि ये कहानी बिहार की पुलिसिंग, स्वास्थ्य व्यवस्था और उस खोखले सिस्टम की पोल खोल रही है जिसने एक मां के विश्वास का गला घोट दिया। बाकी इस मामले में जांच शुरू है। एसआईटी का गठन जो किया गया, एसआईटी भी अपनी काम पर लग चुकी है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।